नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज वेदांता लिमिटेड के ऊपर। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा है कि वेदांता का एनालिसिस बताओ, ये इन्वेस्टिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए या फिर किस पर्पस के लिए अच्छा है, क्योंकि स्टॉक अभी अपने हाई से 50% टूटा था रिसेंट में, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे टूटने के बाद रिकवरी करके वापस नीचे आया है। तो वेदांता में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो क्या सोच के करे, ट्रेडिंग कर रहा है तो क्या सोच के करे, या फिर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट डिस्कशन। इसके फंडामेंटल्स के ऊपर पहले ध्यान देंगे हम थोड़ा, फिर टेक्निकल का कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा कि वेदांता को किसे लेना चाहिए, वाकई में किसके काम का है और किसके काम का नहीं है। पहले इसका थोड़ा सा फंडामेंटल समझिए। कंपनी का मार्केट कैप है 86,000 करोड़ का, स्टॉक का पी चलता है 11 पे, आरओई मैं तो जबरदस्त कहूंगा, मुझे तो अच्छा लगता है। देखो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छा पॉइंट है। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 1.69 का मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है। ईपीएस 23 का है, अच्छा है। जो शेयर प्राइस चल रहा है उसका 10% ईपीएस है, तो मेरे लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट की ग्रोथ माइनस में, जो कि मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है और ये रहेगा भी। फ्री कैश फ्लो की यहां बात करें तो वो 87,000 करोड़ का है, यानी जितनी मार्केट कैप है उतने का लगभग फ्री कैश फ्लो है 5 साल का, तो ये भी अच्छा पॉइंट माना जाएगा। मार्केट कैप टू सेल्स 1 के नीचे है, जो मेरे लिए अच्छा पॉइंट है। पीजी रेशियो यहां पे 3 का है, मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब ये हुई इस कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल की बात। एक्चुअली ये कंपनी करती क्या है, देखो, ये कॉपर में, जिंक में, एल्यूमिनियम में काम करके बेसिकली मेटल वाली कंपनी है। अब एल्यूमिनियम के अंदर इसका मार्केट शेयर देखो 41% का है, कॉपर के अंदर 33% का मार्केट शेयर है और जिंक के अंदर 77% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है। पैसे कैसे कमाती है ये भी समझ लो। इसका देखो, ज्यादातर जो रेवेन्यू आता है वो आता है एल्यूमिनियम प्रोडक्ट से 35.5, जिंक से आता है 21%, अदर से आता है 18.5, कॉपर से 14%, आयरन ओर से आता है 6% और पावर से आता है 4% का रेवेन्यू। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसका लोकेशन वाइज ब्रेकअप भी समझना। इंडिया से ही ज्यादातर पैसा आता है 60% रेवेन्यू, यूरोप से, चाइना से, मैक्सिको एंड अदर कंट्री से भी कंपनी थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन किसका है, जिंक का है। अब जिंक से जो प्रोडक्ट आ रहा है, जिंक से जो पैसा आ रहा है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहा है 47%। एल्यूमिनियम वाला 27% कंट्रीब्यूट करता है। ऑयल एंड गैस में 16%, पावर से 4% और जिंक इंटरनेशनल जो है, एक जिंक इंडिया अलग है, जिंक इंटरनेशनल अलग है, वो 4% कंट्रीब्यूट करता है। ये सारी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए इस कंपनी से रिलेटेड, कि हाँ, ये सारी चीजें जो हमें जानकारी में होनी चाहिए। अब देखो, मेटल वाली कंपनी है, तो मेटल वाली कंपनियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो तो है चाइना के अंदर कुछ भी गड़बड़ होता है तो मेटल वाली कंपनियों पे फर्क पड़ता है, और चाइना में अभी रिसेंट में हो रहा है। मैं न्यूज को बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता, बट हो रहा है, मुझे चार्ट भी बता रहे हैं और हो भी रहा होगा। आगे चलिए, इस कंपनी के रिजल्ट्स दिखाता हूं आपको। क्वार्टर रिजल्ट देखिए, जून 2020 का रिजल्ट है। 15,973 करोड़ की सेल्स थी और प्रॉफिट था 1,500 करोड़ का। वो कोविड का काल था तो उसे अवॉइड कर सकते हैं। जून 21 को देखिए, उसमें सेल्स डबल हो जाती है, 28,000 करोड़, प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ऊपर के। अब जून 22 को देखिए, सेल्स 38,000 करोड़, प्रॉफिट 5,593 करोड़। अब जून 23 को देखिए, जून 23 में सेल्स जून 22 से गिरी है और 33,000 करोड़ की सेल्स पे प्रॉफिट रहा है 3,308 करोड़ का। तो यहां पर क्या कंपनी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सबसे अच्छा प्रॉफिट मार्च 2021 वाले क्वार्टर में 28,000 करोड़ की सेल्स पे 7,628 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्जिन थे 32% के। अब कहां है मार्जिन? 19% के। तो क्या कंपनी को पनिशमेंट नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और अभी तक पिछले अगर इतने क्वार्टर्स में आप देखोगे, सबसे अच्छा प्रॉफिट जो था मार्च 2021 के बाद में, ऐसा प्रॉफिट आया ही नहीं है। अब मार्च 2021 के प्राइस भी आपको दिखाऊंगा बाद में और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मार्च 2022 में जरूर कंपनी ने 7,261 करोड़ का प्रॉफिट दिया था, बट स्टिल वो उसको पहले वाले को बीट नहीं कर पाया। तो ग्रोथ तो मिसिंग हुई ना यहाँ पे, तो ग्रोथ मिसिंग है तो पनिशमेंट तैयार है यहाँ पे। तो यहाँ तो हर गलती की फाइनेंशियल सजा है। आगे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देखिए, मार्च 2012 से लेके अभी 2023 तक का पूरा डाटा है। मैं आपको सिर्फ इतना दिखा रहा हूं कि 2017 में देखिए कंपनी का प्रॉफिट था 11,000 करोड़ का, और यहां पर अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है इस ट्रेलिंग 12 मंथ का, यानी मार्च 2024 तक की एक्सपेक्टेशन है 12,000 करोड़ तक का आपका प्रॉफिट रह सकता है। मार्च 2023 का प्रॉफिट था 14,500 करोड़ का, और मार्च 2018 का देखिए 13,692 करोड़ का। तो जो वैल्यूएशन है वो उसी हिसाब से मिलेगी। आज वेदांता उन्हीं प्राइजेस पे जिन पे 2017-18 में था, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो ये वैल्यूएशन उसी हिसाब से मिलनी है। मार्च 22 का प्रॉफिट सबसे अच्छा था 23,000 करोड़ का। पिछले कई सालों से ऐसे प्रॉफिट्स आए ही नहीं थे और जबरदस्त था। अब आपकी सेल्स तो बढ़ रही है लेकिन मार्जिन मेंटेन नहीं हो रहे। उसके बहुत सारे फैक्टर है, मेटल में बहुत सारे फैक्टर है। आपको चाइना से कॉल करके कोई नहीं बताएगा, मुझे नहीं बताएगा कि ये फैक्टर होने वाला है। हमें कौन बताएगा? हमें हमारा माइंडसेट, ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग, वही चीज क्लियर करनी पड़ेगी और वो हम क्लियर करेंगे भी। अगर आगे बात करें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो वो है यहां पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड 43% का। आज के प्राइस के हिसाब से जो लास्ट ईयर डिविडेंड दिया है वो 43% है। अब यार 43% का आपको रिटर्न मिल रहा है,
क्या चाहिए, मतलब शेयर प्राइस में आपको तेजी भी चाहिए क्या? फिर वो नहीं आ सकती ना, क्योंकि आप डिविडेंड खा रहे हो यार। 40 से 50% का अगर आप डिविडेंड खा रहे हो तो शेयर प्राइस तेजी कैसे करेगा? मानो कोई शेयर 100 रुपए का है, वो दे रहा है 20 रुपए का डिविडेंड, तो एक्स डिविडेंड की डेट होगी तो शेयर अगले दिन 80 रुपए के आसपास खुलेगा। अब वो डिमांड सप्लाई के ऊपर है, वो 85 भी खुल सकता है, 75 भी खुल सकता है, लेकिन 20 रुपए एडजस्ट होंगे। कंपनी की वैल्यू में से ही तो जाएंगे ना वो 20 रुपए। कोई ऐसा तो नहीं प्रमोटर अपने घर से आपको दे रहे हैं डिविडेंड, कंपनी की वैल्यू से ही तो कम हो रहा है वो, तो वो एडजस्ट होता है। ऐसे ही इस कंपनी की अगर मानो 400 रुपए वैल्यू है और ये साल का अगर आपको मानो 100 रुपए का डिविडेंड देगी तो 100 रुपए ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अभी वैल्यू है 200-300 के आसपास, तो अगर 100 रुपए का डिविडेंड देगी तो 100 रुपए और कम हो जाएगी और आपका डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा। ये समझिए इन चीजों को। आगे चलिए बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की। तो प्रोमोटर्स के पास 68% की होल्डिंग है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है भाई। गवर्नमेंट के पास में और FIIs DIs के पास में देखिए अच्छी होल्डिंग है। गवर्नमेंट के पास कुछ खास नहीं है। FIIs लगभग 8% की होल्डिंग रखते हैं, DIIs लगभग 10% की, पब्लिक के पास 14% की होल्डिंग है, सिर्फ और सिर्फ 14% की होल्डिंग है। 86% होल्डिंग बड़े प्लेयर्स के पास ये, जो कि डिविडेंड का मजा लूटते हैं इसमें, ये मुझे पता है। अब चार्ट पे चर्चा करते हैं, एग्जैक्टली बात करेंगे कि करना क्या है, किसके काम का है वेदांता। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। ये हमारे सामने है वेदांता का चार्ट। ये तो अधूरा चार्ट है, मैं आपको पूरा चार्ट दिखाता हूं मंथली चार्ट करके कि आज तक की वेदांता की हिस्ट्री क्या है उसे समझो। कोई भी चार्ट को सिर्फ 52 वीक या 6 मंथ या 6 ईयर्स का नहीं देखा जाता, पूरी हिस्ट्री देखी जाती है उसकी। ये वेदांता की हिस्ट्री है। मैंने आपको रिसेंट वाला करेक्शन दिखाया था। आपको पता है वेदांता इससे पहले कितने बड़े बड़े करेक्शन ले चुका है, यहां से यहां तक का, मतलब लगभग 90% का करेक्शन था ये, लगभग 90% का करेक्शन वेदांता ने यहाँ पे किया था 2008 से 2016-17 तक, इतना बड़ा करेक्शन। फिर 2018 से 2020 के अंदर फिर से एक बड़ा करेक्शन, जहां पर वेदांता करीब 60 रुपए के आसपास था और पहला इसका 360 पे था, तो 80% का ये वाली वेव भी 80% का करेक्शन थी टोटल, अगर खाली मैं इस वेव को काउंट करूं तो। और अभी फिर से 50% करेक्ट हो चुका है, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग कि वेदांता ने ऐसा किया है। अब वेदांता में आज की डेट में पहले लेवल्स को समझ लेते हैं, चार्ट क्या बोलता है उसे समझते हैं, फिर करना क्या है एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, एज ए डिविडेंड प्लेयर हमें क्या करना है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो यहां पर वेदांता के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज जो है वो है 200 रुपए के आसपास। देखो अगर आप इस लेवल को पीछे भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेंज है पूरी। अब एग्जैक्ट 200 प्राइस नहीं है वो, मैं आपको बताता हूं वो रेंज कितने रुपए से, वो 190 से 220 रुपए की एक बड़ी रेंज है। 190 से 220 की एक रेंज है जहां पर वेदांता ने पीछे बहुत अच्छे सपोर्ट ले रखे हैं। देखो ये रहा इस रेंज के अंदर, यहां पर वेदांता के बहुत अच्छे सपोर्ट्स है 190 से 200 पे। अगर 190 तोड़ता है तो फिर भी इसके लिए सपोर्ट रेडी है 160 के आसपास। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई सपोर्ट्स रेडी नहीं है, बिल्कुल है, बट वो टूटते भी बहुत जल्दी है। और ऐसे ही ऊपर में रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वेदांता के लिए होने वाला है 265 रुपए के आसपास। और इससे अगर कंप्लीट अगर हम बात करें टोटल ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट की, तो वो होगा यहां पर लगभग 290 रुपीस के आसपास। चलिए 286 290 की वो लाइन है, इसके ऊपर वेदांता का ट्रेंड रिवर्सल होता है और फिर ट्रेडर्स के लिए कुछ मौके बनते हैं, बट बीच में अगर डिविडेंड आ गया तो एडजस्ट हो जाएगा। आप समझते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए मेरा मानना है कि वेदांता में जो दिख रहा है वो यही बता रहा है कि ना तो ट्रेडर के लिए अभी काम का है, बिल्कुल भी नहीं है अभी फिलहाल काम का, और इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा नहीं है कि अभी वन टाइम पैसा लगाया जा सके। इसको मैं जस्टिफाई करता हूं आपको वीकली चार्ट और डेली चार्ट पे। पहले डेली चार्ट को समझिए, ये देखिए डेली चार्ट। वेदांता एक बहुत मेजर कंसोलिडेशन करके, ये देखो एक मेजर कंसोलिडेशन करके बीच में कोशिश करता है ऊपर जाने की, बट देखो डिविडेंड एडजस्ट होता है। अब कैसे होता है, बहुत से नए प्लेयर्स उनको नहीं पता होगा, मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। ये देखो ये डिविडेंड कितने रुपए का था, 18 रुपए का। तो ये किस दिन मिला आपको, ये मिला है यहां पर आपको एक्स डेट थी 30 मई। तो मैं यहां पे ये सारी चीज हटाता हूं, ये 30 मई की कैंडल है। इसका ओपनिंग प्राइस आप जरा ऊपर देखिएगा, मैं यहां पे आपके सामने ये रखता हूं, इसको मैंने लगाया और यहां पर मैं इसका ये वाली कैंडल है, इसका ओपनिंग प्राइस देखिए कितना है, 283 रुपीस। मार्क कर लो 283 रुपीस। अब जरा आप देखिए 18 रुपए का डिविडेंड था, यहां पर मैं लगा देता हूं ये 18 का डिविडेंड, और लास्ट डे की क्लोजिंग कितनी थी, 300 रुपए। ये क्लोज हुई थी यहां पे 300 की, यानी 29 मई की क्लोज कितनी थी, 300। अब डिविडेंड 18 रुपए का था तो ऑटोमेटिक हो गया ना एडजस्ट 18 रुपए से। ये देखो 18 रुपए से ऑटोमेटिक डिविडेंड एडजस्ट हुआ, तो वो गैप डाउन होगा क्योंकि वो एक्स डिविडेंड की डेट है। ये बहुत से नए प्लेयर्स को नहीं पता, सोचते हैं अरे इतना नीचे क्यों खुल गया। भैया डिविडेंड एडजस्ट होगा, कंपनी अपनी जेब से देती है उसको, तो वो कंपनी की वैल्यू से ही जाएगा, प्रमोटर की जेब से नहीं जाएगा। समझो इस चीज को, तो वो वैल्यू एडजस्ट होती है। तो यहां पे वैल्यू एडजस्ट हुई, बीच में वो ऊपर गया था, लेकिन देखो लास्ट में क्या हुआ, एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद में एक बड़ा ब्रेकडाउन, एंड देन वेदांता को बढ़िया तरीके से पीट दिया गया।
अब नीचे रिसेंट में सपोर्ट क्या है वो मैंने आपको दिखाया भी है। वीकली चार्ट आपको और दिखाता हूं, आप फिर से चीजों को समझो कि यहां पर अभी देखिए ये रेंज बड़ा सपोर्ट बन के काम करेगी। 220 से 190 की एक बहुत बड़ी रेंज है, वो अच्छा काम करेगी सपोर्ट का। तो यहां पर इन्वेस्टर ट्रेडर की मेंटलिटी क्या हो, क्या उनको एंट्री करनी चाहिए, अभी पैसा लगा के बैठेंगे तो क्या बन जाएगा क्या, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है नेसेसरी, फंडामेंटल क्या ओके है, बिल्कुल ओके है। फंडामेंटली मुझे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल का मतलब क्या, अगर कंपनी साल का 10-20 हजार करोड़ का प्रॉफिट करती है तो वो कहां खराब है, किसी को लग सकती है, मेरे हिसाब से वो खराब नहीं होती, फंडामेंटली ओके होती है। टेक्निकली देखो कि कंपनी में कोई इंडिकेशन है क्या, यहां पर कि पैसे लगा दो और यहां से ट्रेंड एकदम बुलिश जाने वाला है, ऐसा कोई इंडिकेशन है जी फिलहाल तो नहीं है। आ सकता है अभी नीचे, अभी तो नहीं है ना। तो पहले हम प्रेडिक्शन करके कैसे बैठ जाएं कि हमें अभी लेना है, इंडिकेशन आएगा तो देखेंगे। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, जो वन टाइम बाय करते हैं उनके लिए ना है, क्लियर नो, वन टाइम वालों के लिए नो है, ये ध्यान रखिएगा। अब ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए क्या होता है, वो टेक्निकल देखता है। तो टेक्निकल क्या बुलिश है जी, नहीं है, बुलिश नहीं है तो क्या है, ये तो क्लियरली बीयरिश हो रखा है अभी चार्ट, तो बीयरिश हो रखा है। तो क्या जो ट्रेडर है जो कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो यहां पे पैसे कमा सकते हैं जी, नहीं कमा सकते, क्योंकि इंडिकेशंस ही नहीं है बुलिश होने के अभी फिलहाल। तो कैसे ट्रेड बन जाए, तो वो भी नहीं बनेगी। और स्टॉक अभी हो रखा है इतनी बड़ी रेड कैंडल के साथ में सेल ऑन राइज मोड पे चल रहा है, तो क्या ट्रेडर्स के लिए बढ़िया है जी, नहीं है। अब कोई जबरदस्ती ट्रेड करना चाहे तो वो उसकी इच्छा है। कि ट्रेडर्स को कहां देखना चाहिए, अब दूसरी अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए ना, वेदांता से कोई इश्क मोहब्बत थोड़ी है, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उधर ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए इंडिकेशन फिलहाल नहीं है, ये ध्यान रखना है। तीसरा ग्रुप आएगा मेरे जैसा, जो कि वेदांता को लेके बैठा होता है डिविडेंड के लिए। डिस्क्लोजर, वेदांता मेरी होल्डिंग में है, बहुत पुराने समय से है, साफ बता देता हूं, मैं सिर्फ इसको डिविडेंड के लिए खाता हूं। साल का लाखों रुपए का डिविडेंड मेरा वेदांता से आता है। मैं आपको सिंपल डिस्क्लोजर दे रहा हूं, मतलब मेरी फैमिली अकाउंट्स में आता है। साल का लाखों रुपए का डिविडेंड वेदांता हमें देती है, मैं आपको सिंपल डिस्क्लोजर के तौर पर दे दूं, डिविडेंड वालों के लिए बढ़िया है। अब मानो मेरे पास पड़ा है 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा, कितना ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ा है। मुझे लगता है कि यार वेदांता को लेकर छोड़ देते हैं, साल का 20-30-50% कुछ ना कुछ डिविडेंड देगा ही, मिनिमम 20-25% तो दे ही देता है डिविडेंड इस प्राइस के हिसाब से। तो क्यों ना 200-220 के पास मिलता है तो वेदांता को थोड़ा बहुत ले लूं, मतलब 25,000 का या 50,000 का लेके रख देता हूं, फिर और गिरेगा, मानो 160 आ गया, कुछ बहुत नेगेटिव हो गया तो और ले लेंगे। तो किसके काम का हुआ, जो या तो एसआईपी कर रहे हैं उसका, या फिर जिसको डिविडेंड खाना है उसके काम का है ये स्टॉक। जो इन्वेस्ट करके बैठ रहे हैं ना, उनको तो पूछ लो भैया 2008 से लेके अभी तक मिला क्या है, 0 बट्टा लुल। कोई बहुत बड़ा क्रैश आता है यानी यहां मिलता है शेयर 80 रुपए पे, तब तो सोचते हैं कि चलो इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट करने लायक है ही नहीं अभी फिलहाल कि यार वन टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये खड़ा कहां है, ये बीच है, ये बीच में खड़ा है एकदम, ये मिडिल पॉइंट में खड़ा है, जहां पे इसकी हिस्ट्री है उसके मिडिल पॉइंट में खड़ा है। तो मिडिल पॉइंट पे आप कैसे कुछ कह लोगे, जो कंपनी हैवी डिविडेंड देती है उसके लिए आप कैसे कुछ कह लोगे। मानो आपने ले भी लिया तो आपको पैसा ग्रोथ का नहीं मिलेगा, डिविडेंड का ही मिलेगा। किसके काम का हुआ वेदांता, डिविडेंड वालों काम का। अगर आपका मोटिव है डिविडेंड लेना है, एसआईपी शुरू करनी चाहिए। मैं तो अगर वेदांता 200-210 के आसपास मिलेगा, मुझे जो पैसा डिविडेंड का चाहिए, मतलब साल का 20,000 का अगर डिविडेंड आता है, लाख रुपए लगा रहा हूं, क्या चाहिए मुझे, बहुत बढ़िया है। एफडी से आता है क्या, 3 साल में भी नहीं आएगा इतना पैसा जितना वेदांता मुझे दे देगी। उसका होगा क्या कि वेदांता एक बार थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन हमें पता है वेदांता वापस उठ के ऊपर भी आता है, वो रिटर्न हमें वैसे भी दे देगा। तो दोनों साइड से रिटर्न मिल सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए अगर आप बोल रहे हो तो उतनी बड़ी ग्रोथ नहीं है। डिविडेंड चाहिए अगर ईयरली, आपको बहुत बढ़िया डिविडेंड मिलेगा। किसके काम का है, जो एसआईपी करके डिविडेंड लेना चाहते हैं या बाय ऑन डिप करके डिविडेंड लेना चाहते हैं, जो रेडी है कि यहां से स्टॉक कितना भी गिरे हम तैयार हैं, हम ले लेंगे, तो उनके लिए काम का है वेदांता डिविडेंड प्ले करने के लिए। और इन्वेस्टर वालों के लिए कब काम का होता है, जो पूरे मार्केट में एक भयंकर क्रैश है और वेदांता एकदम नीचे के प्राइस पे एकदम पानी हो गया, 100 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए, 120 रुपए, इस प्राइस पे आता है, तो वेदांता डिविडेंड के नहीं, उस टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देखा जाएगा। अभी थोड़ी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो इन्वेस्टिंग के लिए हम ग्रोथ देखते हैं, वो ग्रोथ यहाँ पे नहीं मिलेगी। डिविडेंड देखते हो, डेफिनेटली मिलेगा। मेरे लिए वेदांता डिविडेंड प्लेयर है और मैं वेदांता में एक डिविडेंड प्लेयर के तौर पे ही सोचता हूं। कभी भी मैं वेदांता में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए नहीं सोच सकता, क्योंकि कंपनी रिटर्न नहीं देती है। बहुत कम चांस होगा कि ये ट्रेडिंग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दे और उस टाइम पे आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अचानक आपको ट्रेडिंग के लिए कुछ इंडिकेशन आएंगे कि वेदांता में कुछ ब्रेकआउट हो रहा है, जल्दी से इसमें एंट्री लेते हैं, उस टाइम पे अनाउंसमेंट आएगी डिविडेंड दे रहा हूं, फिर एक्स डिविडेंड डेट आएगी, वो उतने रुपए से कम खुल जाएगा। तो ट्रेडिंग का पूरा ना मटिया में हो जाती है, ट्रेडिंग इसमें मजेदार नहीं होगी। इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बड़े करेक्शन का वेट या बहुत बड़े क्रैश का वेट, जो कि अभी नहीं आया है। एसआईपी वाले या डिविडेंड वाले बिंदास
बिंदास गो फॉर इट। ये मेरी तरफ से वेदांता का एनालिसिस है। आपको कोई बाय सेल होल्ड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैंने सिखाने के लिए बताया कि डिविडेंड वाली कंपनीज में क्या हो सकता है। आई होप मेरी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। आपने मुझे झेला, उसके लिए आपसे मैं बहुत बहुत क्षमा मांग लगता हूँ, और मेरी कोई गलती हुई है तो भी प्लीज क्षमा करिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। साथ में अगर सिंपल एनालिसिस ये टाइप की सीखना चाहते हो, वेव्स को समझना चाहते हो, वेव एनालिसिस में आइए, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। 2 महीने आपको 1-to-1 सीखना होगा और उसके बाद लाइफ टाइम आप हमारे ट्रेंडीज ग्रुप का पार्ट रह सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। EMI बनाने का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल रहता है। साथ में अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पे मैं प्रीमियम चार्ट डालता हूं, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स एलाइज ग्रुप में अकाउंट खुलाना है। अकाउंट खुलाने के बाद आप लाइफ टाइम उस ग्रुप का मेंबर बन के रह सकते हैं और प्रीमियम चार्ट की एक्सेस आपको मिलती रहेगी। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।